कल सदन में जो कुछ भी हुआ वो आपने भारत लाइव के नज़रों से देखा। हमने वो सारी चीज़ें आपको दिखलाई जिसको लेकर के नीतीश कुमार और विधानसभा के अध्यक्ष, जिसे सर्वसम्मति से चुना गया है और आसन की एक गरिमा होती है, उसको लेकर के कई सारी बातें हो गई और दोनों के बीच में जम करके तू मैं हो गई। नीतीश कुमार ने तो इतने कड़े रुख अपनाए कि उन्होंने सीधे तौर पे उन्हें चुप करा दिया। स्पीकर जैसे ही कुछ कहना चाह रहे थे, नीतीश कुमार उन्हें चुप करा दे रहे थे और इसके बाद उन्होंने साफ तरीके से विजय सिन्हा ने तब कहा था, और ये सदन की परंपरा को मान लीजिए या फिर एक बात समझ लीजिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार के तेवर थे, अगर ये बातें कहीं अगर विपक्ष के साथ हुई होती तो नज़ारा कुछ अलग होता। लेकिन विजय सिन्हा ने चीज़ों को अपने हिसाब से संभालते हुए साफ तौर पे नीतीश कुमार से कई बार पूछा कि बता दीजिए कैसे चले सदन, आप जैसे कहेंगे उसी तरह से चलेगा। इसका सीधा सा मतलब था कि कहीं ना कहीं आसन को लेकर के विजय सिन्हा ने उसकी गरिमा जरूर बचाई, लेकिन अब मामला बिल्कुल उल्टा होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे माहौल को लेकर के जितनी चर्चाएं हो रही हैं, अब नंबर सीधे तौर पे कहीं ना कहीं विजय सिन्हा का है। विजय सिन्हा की तरफ से लगातार भले ही कुछ नहीं कही जा रही हो, लेकिन सोशल मीडिया में जम करके चर्चा चल रही है और इस चर्चा में साफ तरीके से ये बात देखने को मिल रही है कि विजय सिन्हा का जो ग्रुप है या विजय सिन्हा को लेकर के लोग जो एक्टिव हो गए हैं, संसद की गरिमा को लेकर के मिट्टी में मिला दिया है नीतीश कुमार ने, इस बात की चर्चा होने लगी है। अब विजय सिन्हा की बारी है और आप देख सकते हैं कि विजय सिन्हा को लेकर के कितने लोग एग्रेसिव हो गए हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर कई सारी बातें लिखनी शुरू कर दी है। एक पेज है जिसमें आई सपोर्ट विजय कुमार सिन्हा, उसने साफ तरीके से लिखा है कि यह कितनी अजीब बात है कि सरस्वती पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा देखने गए मासूमों पर केस मुकदमा के खिलाफ जब एक प्रतिनिधि विधानसभा में सवाल उठाते हैं तो एक दरोगा को बचाने के लिए सदन के अंदर जो चिल्लाहट हुई उसे तो समस्त देशवासियों ने और दुनिया ने देखा है, सुना, और फिर उसके बाद एक तैस अंदाज में मुख्यमंत्री सचिवालय के तरफ से ट्वीट भी हुआ। अब इस बात को लेकर के आप समझ सकते हैं कि तल्खी कितनी बढ़ गई है और विजय सिन्हा उस पर जवाब भी देना, उनके तरफ से जवाब देना शुरू हो चुका है। यह कहीं से भी मर्यादित नहीं है, जो मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता है। 2010 में बिहार में हर घर में से वोट मिला और उसमें 3/4 सीटों को जीतकर एक इतिहास रचा गया। क्या गुनाह हो गया कि जब विधानसभा विधायक कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और इस पर सरकार का जवाब और गुस्सा किस तरह से निकल रहा है, उसे देख करके साफ नज़र आता है कि नीतीश कुमार कितना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि सदन में निर्दोष पर हुई एक तरफा कार्रवाई पर सवाल और बहस नहीं होगी। कानून बनाता कौन है? यही संसद और विधानसभा बनाती है या मुख्यमंत्री का दफ्तर। इस बात को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं विजय सिन्हा के समर्थक और इस पूरे माहौल में एक बात साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने के तरफ से वो पोस्ट किया गया था, उस पोस्ट को टैग करते हुए क्या कहता है संविधान कि नीतीश चाचा दीजिए ध्यान। अब इस पूरे मामले पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और विजय सिन्हा के समर्थक अब खुल करके मैदान में आ गए हैं। संविधान की दुहाई देने वाले नीतीश कुमार और संविधान देखने की बात उस पर चीख चिल्लान करने वाले नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं साफ तौर पे अब संदेश दिया जा रहा है, क्या नहीं कहता है संविधान और खुद की नैतिकता। सदन में मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष के केंद्र बिंदु को लेकर के निजी दोषारोपण करना और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के सामने माननीय अध्यक्ष के ऊपर चीखना चिल्लाना, बात करना, उनके ऊपर उंगली उठाना, जब खुद मुख्यमंत्री ऐसा असंवैधानिक क्रियाकलापों को अंजाम देंगे तो सदन की गरिमा का क्या रह जाएगा, इज्जत। इस सवाल के साथ नीतीश कुमार से जवाब मांग रहे हैं और देखने वाली बात यह होगी कि ये मामला अब दबता नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि ये मामला और गंभीरता के साथ आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। विजय कुमार सिन्हा के समर्थक अब पूरा एग्रेसिव हो गए हैं और देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या एक्शन लेती है। चर्चा ज़बरदस्त हो गई है और कल के जिस तरह से सदन में हुआ उसको लेकर के अब बिहार
को लेकर और नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर के लगातार चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, इतना तो कहा जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।